सर क्या वजह है कि आजकल की न्यू जनरेशन में हमें वो लोग नहीं मिल रहे जो पहले हुआ करते थे? क्या वजह हो सकती है इस चीज की? हाँ, मैं खुद भी कभी कभी सोचता हूँ कि आई डोंट नो वेयर ऑल दोस ग्रेट पीपल हैव गॉन, जिनका इल्मी कद था, ज़ौक़ था, शौक़ था, जो लोगों के लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थे। उसकी वजह ये है बेटा कि ये हमारा जो स्कूल का सिस्टम है ना, इल्मी जो हमारा निज़ाम है, ये तरतीब दिया था एक वासराए जो थे, एक तो लॉर्ड माउंटबेटन थे ना, उससे पहले थे लॉर्ड मैकॉले। अच्छा। उन्होंने यहाँ के हालात को बड़ा स्टडी किया और फिर एक ये तरतीब दिया कि उनको ना अफसर या वो नहीं चाहिए थे, रूलर थे, वो खुद थे ना, तो यहाँ से एक लेबर क्लास उनको चाहिए थी, वर्कर्स, एक मीडियाकर आप कहें, माइंड सेट, उसके लिए ये बेस्ट है, वो ये पैदा कर रहे। तो आप कहते हैं कि उन्होंने ये एजुकेशन सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया था, इस वजह से जो है आजकल हमें तो वही चल रहे हैं ना। आप देखिए हमारा जो कोई भी निज़ाम है, आप अदालतों की देख लें, वही चल रहा है, स्कूल का भी वही चल रहा है, बल्कि स्कूल का अभी उससे भी ना द कंडीशन हैज़ गॉन फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। मैं देख आपको एक साइकोलॉजी जो है ना ये कहती है नफ्सियात कि जब कोई कॉलोनियलिज्म के तहत आ जाते हैं ना मुल्क, जो भी जैसे हमारा मुल्क है जी, और भी है कई दुनिया में, उनका फिर विजन अगले 4-5 सदियों तक खत्म हो जाता है। ये जो हमारे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं ना, ये सिर्फ आप कह लें कि आपको ये सिखाते हैं कि नंबर कैसे लेने हैं, अब जिंदगी कैसे गुजारनी है, इसका तो आपका सारा इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है। तो यू नो IQ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो EQ की है, इमोशनल क्वेश्चन जो है, इमोशनल क्वेश्चन होता है। आपने अभी तक IQ को सुना होगा जी, EQ क्या चीज़ है? EQ ही तो असल बात है। आप देखें, आप जब वहाँ से तो पढ़ के आ जाते हैं, वो सिर्फ हरफों की शनाख्त है आपको जिंदगी के बारे में। हम लोग एजुकेशन का बल्कि मतलब ही जो है वो लाइफ के साथ डील करना है। एजुकेशन डजंट मीन कि barely going to school, college or university. एजुकेशन मीन्स सेल्फ डेवलपमेंट, आपकी पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक कौन बंदे जाते हैं, उनको पता ही नहीं है अपने आप का। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर ऐसा कोई इदारा है या कोई ऐसा कोई सिस्टम हो जो आप बातें बता रहे हैं वो सिखाते हो? बिल्कुल, ये हमने यहाँ के इस इलाके की वेलफेयर के लिए अल-कासिब नाम से अल-कासिब ग्रूमिंग एकेडमी है, पिछले साल से चली है। तो इस साल फरवरी से हमने स्टार्ट किया। काफ़ी सारे बच्चे जो है इधर से पास आउट हो गए हैं। अभी भी रिसेंटली 6 तारीख को हमारा एक बैच पास आउट हुआ है और उसमें हमने अचीवर्स को बुलाया भी था जिन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर की। वहाँ पे हम ये करते हैं कि जो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के दरमियान में गैप है ना, जी, उसको फुलफिल करते हैं। वी आर द ब्रिज बिटवीन दीज टू, मतलब एंड्स, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर तो आपसे बहुत पैसे चार्ज करते होंगे इस सब चीज़? नहीं, यही तो मैं आप मौका मिला मुझे आपसे बात करने का, बताने का कि फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेज करा रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बेशक आके पता कर लें किसी को। हालांकि ये बात अजीब लगती है कि इस दौर में अगर बैठक में कोई बच्ची कोई पढ़ा रही है ना, किसी को पहली दूसरी वालों को भी बहुत 1000-2000 रुपये चार्ज है ट्यूशन का, और हम उस लेवल का पढ़ा रहे हैं कि आप समझिए कि आपको एक तो जॉब इंटरव्यू के लिए भी वेट करते हैं। बल्कि नेक्स्ट ईयर हम ISSB का भी शुरू कर रहे हैं। और इससे पहले हमने अभी इंग्लिश का है, स्पोकन इंग्लिश का, और कंप्यूटर का है, ब्यूटिशियन का है, स्टिचिंग का है, मतलब स्किल्स जो है। मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। ठीक, तरक्की आप तब करते हैं जब आपके दो आप में आते हो, एक लर्निंग एटीट्यूड हो, दूसरा आप में प्रोग्रेसिव एटीट्यूड हो। यहाँ के बच्चों को मैंने स्टडी किया, अभी मुझे महीना हुआ अकेडमी को ज्वाइन किए हुए, तो मैं समझता हूँ कि उसका भी खैर बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अभी भी हमारे पास इतना स्टफ नहीं है। ऐसा क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी तो डिपेंड करता है कि आप किसी से क्या चीज़ बनाना चाहते हैं। ऐसे ही अब हमारे पास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एवरेज से भी कम है, बिलो एवरेज है। हमें एवरेज स्टूडेंट में मिले हम उनको एक्सीलेंट में बना कन्वर्ट कर सकते हैं। उसकी वजह वही है जो आप पहले बता रहे थे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी ये जो है वो लैक ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। हम चाहते हैं कि वो मैट्रिक भी हो ना, अगर ये FA भी हो। वैसे तो हमें अब जिस लेवल का हम पढ़ाते हैं वो कम से कम यूनिवर्सिटी लेवल का उस हिसाब से चाहे पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन बच्चों का बिल्कुल वो एक्सपोजर नहीं है इस तरह का। हम तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहते हैं, लेकिन वो जेंडर से बाहर ही नहीं निकले कभी। उनको पता ही नहीं है कि नेशनल लेवल पे भी हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन सा है, हमारा कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, हमारे आइन कब बना, क्या है उसमें। इसी तरह हमारा अदालतों का क्या निज़ाम है। FBR मैंने पूछा, बच्चों को ये भी नहीं पता कि FBR से क्या बनता है। और हम तो कमा भी नहीं रहे, हमने राय लिल्लाह ये पढ़ा रहे हैं। आप आए सिर्फ अल्लाह की रजा की खातिर और इस इलाके की बहबूद की खातिर। हमारे साथ और भी ज़्यादा दोस्त हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारे साथ ताउन भी करते हैं और हम खर्चे तो होते हैं ना। आप बिल्कुल ऐसे ही हमारे आप आए देखें, एयर कंडीशन लगे हुए हैं रूम्स में। अभी सर्दियों में हम बिल्कुल
कालीन और ये सारी चीज़ें क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको दोबारा यानी सेट कर रहे हैं, उनका विजन, उनके गोल सेट करवाते हैं, उनकी अचीवमेंट भी है। फिर अचीवमेंट का रेशो पहले से कहीं ज़्यादा हो जाता है। हमारे साथ कोई बच्चा 3 महीने गुजारे मेरे साथ, देखें कि वो फिर कहाँ पे जाता है, उसकी सारी जितनी भी चीज़ें सब उसको अल्लाह के फजल से अच्छे कर देते हैं। बट वी नीड वेरी गुड स्टफ। हमारे पास जो ना कुछ जरा एवरेज से भी लोग आए ना, फिर देखें कि हम उनके लिए किस तरीके से रास्ते हमारा करते हैं। का विजन और फोकस आप क्या समझते हैं कि क्या है अलकासिब का मेन विजन एंड फोकस? हम चाहते हैं कि ये अपने पाँव पे खड़े हो जाए, ये जो पेरेंट्स जंट बिल्कुल ये जंट के जो है, और पहला गोल तो उनको बच्चियों को ये सेट कराया कि किसी भी तरीके से आप जंट से निकलें, आप इस काबिल हो जाए कि 30-35 हज़ार 50 हज़ार की जॉब आपको अगर मिल जाती है वहाँ पे पिंडी इस्लामाबाद में, तो फिर वहाँ पे और ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे फिर शहर भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके लिए बड़े मुतबरक होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आप मिलते हैं तो आपकी किस्मत जाग उठती है। आपका यहाँ पे मैं समझता हूँ कि कैद है जो आपका मुकद्दर है ना, वो भी तो वो भी अनलॉक हो जाता है जब आप किसी और शहर में जाते हैं। वैसे भी सफर से भी आदमी बहुत कुछ सीखता है, लोगों से सीखता है। चले इस बारे में भी ठीक है। बाकी अलकासिब का बता दें कि जड़ में कहाँ पे इसकी लोकेशन कहाँ पे? ये खुमैनी चौक से आप इस तरफ आए स्टेशन की तरफ, अच्छा, तो लेफ्ट हैंड पे एक डबल स्टोरी बिल्डिंग है, उसपे लिखा हुआ भी है हमारा, लगा हुआ है। और कोई भी आके विजिट कर सकता है? जी बिल्कुल, खासतौर पर पेरेंट्स आए देखें कि आपके बच्चे किस माहौल में पढ़ रहे हैं या किस तरह का है। ठीक है, अब हमारे पास लड़कियां लड़के ज्यादा अगर हो जाते हैं तो हमने ये सोचा हुआ कि मॉर्निंग सेशन में सिर्फ लड़कियों का कर दें, कोई लड़का नहीं आया या कोई मतलब नहीं, कोई उधर आपको मर्द नजर नहीं आएगा। ठीक, और आफ्टरनून में लड़कों को कर देते हैं, क्योंकि कुछ पेरेंट्स का ये भी होता है ना, जरा इनसिक्योरिटी या तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं कि जी बच्चियां और बच्चे इकट्ठे कैसे आप पढ़ा रहे हैं, कर देते हैं आगे, पता नहीं क्या सिस्टम। ऐसी बात नहीं है, हमारे हर क्लास में कैमराज लगे हुए हैं, गैलरीज में हर तरफ से कवरेज है, कोई कहीं पे भी कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन जो है वो बहुत वो तो जो होती है ना, मोटिवेशन तो इमोशनल होती है, लेकिन डिसिप्लिन जो है ना वो फाउंडेशनल होती है। ऐसे ही तो बेस हम डिसिप्लिन पे रखते हैं।